देखिए दोस्तों, राजनीति की बात और हिमांशु जर्नलिस्ट के साथ एक बार फिर आप सबके लिए लेकर आया हूँ। एक ऐसे व्यक्ति की तुलना एक ऐसे व्यक्ति से करने जा रहा हूँ जो भारत की राजनीति में और खासकर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में इन दोनों व्यक्तियों का स्थान ऐसा है कि अगर ये दो व्यक्ति न होते तो शायद आज भाजपा इस ऊंचाई को नहीं छू पाती। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं दो ऐसे व्यक्तियों का जिनका नाम है एल के आडवाणी और अमित शाह। ये दोनों अपने अपने समय के बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं। ये दो नाम, एल के आडवाणी और अमित शाह, ये दो ऐसे नाम हैं जो अपने समय में, ये आज भी हैं और ये भी आज भी जिंदा है, लेकिन अब राजनीति से दूर है। दोनों की भूमिका भारतीय जनता पार्टी में समान रही है। दोनों लोकसभा के सांसद, एक ही जगह से, गांधीनगर से। गुजरात गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, वहां से ये भी सांसद रहते थे। आज अमित शाह सांसद है। इन दोनों नेताओं की चर्चा इस समय जोरों पर है। लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से लाल कृष्ण आडवाणी चाहते थे कि वो देश के प्रधानमंत्री बने अटल जी के रहते हुए, उसी तरीके से नरेंद्र मोदी के रहते हुए अमित शाह चाहते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री बने। तो इसी घटना को एक्सपोज करने के लिए मैं आप सबके बीच में आया हूं। अब कुछ तरह तरह की बातें करते हैं। देखिए, अटल जी और यहां मोदी जी, अगर अटल जी की राइट हैंड की बात करूं एल के आडवाणी, मोदी जी की राइट हैंड की बात करूं तो अमित शाह। ये दो नेता ऐसे हैं जिनको कभी पद की लालच नहीं हुई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एल के आडवाणी और अमित शाह। इन्हें कभी पद की लालच ही नहीं हुई। आपको एक किस्सा सुनाता हूं। लोग कहते हैं कि आडवाणी को प्रधानमंत्री पद की बहुत लालसा थी, वो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। एक कहानी आपको सुनाता हूं। राम मंदिर आंदोलन का वो दौर था जब पूरे देश में आडवाणी के नाम की गूंज सुनाई दे रही थी। वो गूंज जो 2014 में नरेंद्र मोदी के नाम की गूंज सुनाई दे रही थी। कुछ ऐसा ही गूंज पूरा देश चाहता था, पूरा हिंदू जनमानस चाहता था एल के आडवाणी देश के प्रधानमंत्री बने। फिर उसके बाद देश में लोकसभा का चुनाव होता है, बीजेपी उतरती है चुनाव में, प्रधानमंत्री पद की घोषणा होती है कि बीजेपी प्रधानमंत्री पद की अपनी घोषणा करेगी। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में शायद एल के आडवाणी आ सकते हैं, लेकिन उस समय बीजेपी के अध्यक्ष खुद एल के आडवाणी थे। वो चाहते, बीजेपी पर उनका कब्जा था, प्रधानमंत्री बन जाते। अटल जी के पास जाते हैं आडवाणी, कहते हैं कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में मुझे घोषणा करना है। तो अटल जी उनको बधाई देते हैं। ठीक है आडवाणी, चलिए आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। तो अटल जी के सामने साफ मना कर देते हैं कि मुझे प्रधानमंत्री पद की कोई लालसा नहीं। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी होंगे। इतना सुनते ही अटल जी कहते हैं कि आडवाणी ये क्या कह रहे हो, पार्टी से बैठक कर लो, पार्टी में पूछ लो, पूरे देश में तुम्हारे नाम की डिमांड है, तुम प्रधानमंत्री बनो। आडवाणी जी कहते हैं कि भाजपा में अटल से बड़ा कोई नेता नहीं, अटल से बड़ा कोई नेता नहीं है, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आप हमारे नेता हो, आप ही हमारे देश के अगले प्रधानमंत्री बनोगे। हम आपको प्रधानमंत्री बनाने के लिए सब कुछ खपा दें। अगर पद की लालसा होती तो आडवाणी उसी टाइम देश के प्रधानमंत्री बन जाते, गृह मंत्री का पद क्यों लेते।
200 2 से लेकर 182 तक का सफर पूरा किया था आडवाणी ने। कुछ ऐसा ही लोग अब अमित शाह को कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी को हटाकर अमित शाह प्रधानमंत्री खुद बन जाए। आपने पूरे भाषण में अमित शाह के देखते होंगे, हमारे नेता नरेंद्र मोदी, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, मोदी जी के मार्गदर्शन में हो रहा है। मोदी जी ने 2014 में आते ही ये बोला था, जब मोदी जी की दूसरी बार सरकार बनी तब ये हुआ था। अंतर देखिए, आडवाणी जी का भाषण उस दौर में अगर हम देखें, अगर आप देखेंगे यूट्यूब पर जाकर देखेंगे, तमाम सोशल मीडिया पेज पर जाकर देखेंगे, तो जैसा अमित शाह बोलते हैं कुछ उसी लहजे में आडवाणी भी बोलते थे। वो राम मंदिर आंदोलन का भाषण आपने शायद सुना होगा, वो कौन सी सरकार है जो कार सेवा नहीं करने देगी, सुना ही होगा। हजारों लाखों राम भक्तों के अंदर जोश पैदा कर दिया। बाबरी ढांचा क्या हुआ था उसी भाषण के बाद आप सबको पता। अमित शाह भी जो बयान देते हैं, देखिए इन दोनों नेताओं में समानता ये है, ये दोनों बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं। इन्हें तो लौह पुरुष कहा जाता है बीजेपी का, आडवाणी जी को। आडवाणी जी की एक नीति थी, वो पार्टी जो खड़ा किए, जो पार्टी की विचारधारा थी, एक राष्ट्रवादी विचारधारा थी, उससे उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। ये व्यक्ति भी कभी समझौता नहीं करता। लेकिन ये आइडियोलॉजी चलते थे आडवाणी जी, हमारी पार्टी की विचारधारा है, हमारी विचारधारा से मिल रहा है तभी हम इसको पार्टी में लेंगे, अन्यथा नहीं लेंगे। नहीं, पार्टी में आओ, पार्टी बड़ा करना। ये अंतर है। हाँ, ये आपको समानता भी बताते हैं। इन दोनों नेताओं में समानताएं क्या है ये जानना दोस्तों बहुत जरूरी है। आइए उनकी समानता को हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, आडवाणी जी का भी आरएसएस से जुड़ाव था, अमित शाह का भी आरएसएस से जुड़ाव। बीजेपी में इनकी भूमिका जो रही है, पार्टी के प्रमुख आडवाणी जी की प्रमुख वैचारिक व संगठनात्मक नेताओं में से, और सेम वही भूमिका इनकी भी है, अमित शाह की भी। आडवाणी जी क्या करते थे, जो चुनावी रणनीति बनाते थे, ये रथ यात्रा या जनसंपर्क के दौरान करके अपनी पूरी चुनावी रणनीति तैयार करते थे, चुनावी प्रचार करते, क्योंकि उस समय सोशल मीडिया था नहीं। लेकिन अमित शाह की जो चुनावी रणनीति है वो बूथ स्तरीय है, बूथ के कार्यकर्ताओं से मिलना है। और चुनावी माइक्रो मैनेजमेंट अमित शाह का इतना मजबूत है, इतना मजबूत है, आप सोच नहीं सकते। आप यही देखिए, अगर आप अमित शाह की चुनावी रणनीति को यही समझना है तो आप यहीं पर समझ लीजिए, अन्य किसी दल में बूथ अध्यक्ष नहीं होता, बूथ अध्यक्ष नहीं होता, लेकिन बीजेपी में होता है। बीजेपी सम्मान भी देती है, बीजेपी अपने बूथ अध्यक्षों से वो बड़े बड़े काम करवा लेती है जो अन्य दलों के जिलाध्यक्ष नहीं करते। और बीजेपी के बूथ अध्यक्ष किससे बात करते हैं? सीधा राष्ट्रीय अध्यक्ष, सीधा प्रधानमंत्री मोदी से बात करते हैं। ये बदला है अमित शाह के उसमें। अब आपको हम बताते हैं और समानता क्या है इन दोनों नेताओं में, आप समझना समानता। आडवाणी ने बीजेपी को राजनीतिक शक्ति देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन अमित शाह ने बीजेपी को उन राज्यों में फैलाया जहां पर बीजेपी ने कभी सोचा भी नहीं था कि हम वहां पर जाएंगे। सच में कभी सोचा भी नहीं था कि हम यहां तक पहुंचेंगे, इन राज्यों में हमारी सरकार बनेगी, लेकिन अमित शाह ने वहां तक बीजेपी को फैलाया है। प्रधानमंत्री मोदी आडवाणी जी को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं, अपना मार्गदर्शक मानते हैं, लेकिन अमित शाह को अपना मित्र मानते हैं।
देखिए, अगर संगठन की बात करें तो आडवाणी जी का संगठन में कैडर बेस्ड पॉलिटिक्स थी और आइडियोलॉजी मोबिलाइजेशन था। लेकिन यहां पर अमित शाह की जो राजनीति है वो क्या है आपको पता है? कैडर प्लस बूथ प्लस डाटा ड्राइवन इलेक्शन स्ट्रेटजी है। फिर हिंदुत्व की राजनीति दोनों के अंदर है, कट्टर हिंदू दोनों थे, राम मंदिर आंदोलन के रचयिता थे, और ये तो इनकी कट्टरता तो पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है। पार्टी के अध्यक्ष रहे दोनों, दोनों व्यक्ति पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं और दोनों गृह मंत्री, दोनों पार्टी के अध्यक्ष और दोनों गृह मंत्री, ये तो पूर्व उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। और जनसभाएं, यात्राएं, वैचारिक मोबिलाइजेशन आडवाणी जी का प्रमुख हथियार था। लेकिन अमित शाह जी का संगठन, चुनावी प्लानिंग और रणनीति कैसे उसको ग्राउंड जीरो पर करना है वो इनसे पता है। दोनों नेताओं में समानता है। अपने अपने समय के भाजपा के चाणक्य, अपने अपने समय के नेताओं के राइट हैंड, अपने अपने समय के नेताओं के राइट हैंड रहे हैं और अपने से ज्यादा जो मजबूती देते हैं अपने नेता को देते हैं ये दोनों नेता। अटल आडवाणी, मोदी शाह, ये दौर चल रहा है, ये दौर चल चुका है, बीत चुका है, लेकिन ये दौर भाजपा में चल रहा है। तो दोस्तों, आप सबको क्या लगता है, अमित शाह प्रधानमंत्री पद की लालसा में है? तो आप लोग अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।